नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस वर्ष नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब सभी राजनीतिक दलों की नजर 2027 के जो उत्तराखंड के राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर है। कांग्रेस आमतौर पर यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रकार से संगठनात्मक रूप से कमजोर। जो चुनाव 2022 में हुआ था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 95% वोट मिला था। पहली बार कांग्रेस की चंपावत सीट जमानत नहीं बच पाई थी, जबकि उससे पूर्व के दो चुनाव में कांग्रेस ने इस क्षेत्र से विधायक दिए थे। कांग्रेस की यह स्थिति क्यों आई और प्रदेश में जो 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, सभी पांचों सीटों पर कांग्रेस पराजित हुई। ये नौबत क्यों आई, संगठन क्यों कमजोर हुआ है और अब कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजनात्मक अभियान चलाया है, जो 2 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। संगठन को ताकत देने के लिए कार्यक्रम किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और चंपावत में संगीता बेनीवाल जो ऑब्जर्वर है एआईसीसी की ओर से ऑब्जर्वर है, वो आज मुख्यालय में आई हुई है। इससे पूर्व उन्होंने इस जिले के मैदानी क्षेत्र में ऑब्जर्व किया। पार्टी के जो भीतर की जो संगठनात्मक स्थिति है, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें महत्वपूर्ण है कि जो अगले अध्यक्ष पार्टी के बनेंगे वो इस रिपोर्ट के आधार पर बनेंगे। तो सीधे बेनीवाल जी से जानते हैं कि क्या पार्टी की रणनीति है। बहुत आपका स्वागत है। तो संगीता जी, जो स्थिति है, आप राजस्थान से रहने वाली हैं। 2024 में राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन उत्तराखंड उसको उस स्थिति में नहीं आया। उस संगठन तो आपने इस क्षेत्र का मुआयना किया होगा, संगठन की क्या कमी दिख रही है, कैसे सशक्त है? जी बिल्कुल, 2-3 दिनों से मैं गांवों में भी गई और टनकपुर, बनवारा, सब मैंने ब्लॉक में जाकर देखा। वहाँ के ग्रामीण लोगों से भी रुककर बात करी, दुकान वालों से भी करी। मुझे खुशी है कि गांव तक कांग्रेस है, लोगों के दिल में कांग्रेस है। परंतु चूंकि 2022 में यहाँ से मुख्यमंत्री के जो अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और जब से वो जीते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पर उनकी वॉच रहती है। हम देख रहे हैं जैसे देश भर में जो मोदी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उनके यहाँ ईडी या सीबीआई चली जाती है। उसी तरह का डर यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो सक्षम व्यक्ति हो। उनको किसी न किसी कारोबार का डर दिखाया जाता है, उनके थैलों का डर दिखाया जाता है, दुकान का, और उन्हें शाम को बुला लिया जाता है कि आज आप उस जगह क्यों गए थे। तो लोगों में डर व भय है, इस वजह से लोग घरों के अंदर हैं। इस वजह से हमें लग रहा है कि संगठन में लोग संगठित रूप से नहीं आ पा रहे हैं। परंतु मुझे पूरा भरोसा व विश्वास है कि लोगों के मन में कांग्रेस है और 2027 का जब इस बार चुनाव होगा तो पुष्कर सिंह धामी जी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे मुख्यमंत्री होते हुए, और यहाँ पर फिर से एक बार कांग्रेस का झंडा लहराएगा। तो जो संगठन के चुनाव होंगे, तमाम जगह जिला इकाई का गठन होगा और चंपावत में भी होगा, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी और ये गठन कब तक हो जाएगा? ये गठन बहुत जल्द हो जाएगा। हमको 2 तारीख को यहाँ आने का कहा गया था और 8 से 10 दिन हम यहाँ पर रहकर प्रत्येक कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे, उनके विचार जानेंगे कि कौन जिले का मुखिया होना चाहिए। उसकी हम वहाँ पे जाके पैनल हाईकमान को देंगे और बहुत जल्द हाईकमान विचार विमर्श कर उनका नाम डिक्लेयर करेगा। इसी तरह का संगठन सृजन मध्य प्रदेश में हुआ, वहां पर भी 1 माह के अंदर जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई। गुजरात में हुआ, वही क्रम उत्तराखंड में हो रहा है। यहाँ से जाकर हम रिपोर्ट देंगे, फिर सभी हमारे तीनों वरिष्ठ नेता बैठ के विचार विमर्श कर नाम की घोषणा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा व विश्वास है कि यहाँ पर सभी लोग एक उचित नाम हमें बताएंगे, जो हम पैनल में लेकर यहाँ से लेकर हाईकमान को देने जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं रहेगा कि आप किसी नेता के कहने पर, किसी की सिफारिश पर जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। आम व्यक्ति जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहेगा, वही व्यक्ति अब जिले का मुखिया बनेगा। तो पूर्व में जो संगठन के चुनाव होते थे, उसमें और इस बार जो संगठन सृजन अभियान के तहत जो नई प्रक्रिया अपनाई, तो इसमें बुनियादी फर्क क्या है? क्या कार्यकर्ताओं से मशविरा होकर काम किया जा रहा है या किस तरह से? हाँ बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि कांग्रेस में
विचारधारा कांग्रेस है, लेकिन मतभेद और मनभेद की जो बात देखी जाती है, तो वो मतभेद और मनभेद कहीं खत्म हो और सभी संगठित होकर मजबूती के साथ लड़े, क्योंकि आज देश के हालात बहुत ज्यादा हम कहेंगे दयनीय है। चाहे किसी भी वर्ग की हम बात करें, देश में जो स्थिति बनी हुई है उससे लड़ने के लिए कांग्रेस को संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हम लोग फिर से एक बार कांग्रेस का परचम लहराएंगे। इसलिए इसका यह औचित्य है कि संगठन सृजन के तहत हम यहाँ का मुखिया चुने जो सबको साथ लेके चले और सभी व्यक्तियों को समान तवज्जो दे। तो जो कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से जो अभी तक की स्थिति है, यानी कि 3.5 साल इस चुनाव को हो गए हैं 2022 के बाद से अब तक, तो सदन में तो जो भी स्थिति है, सदन भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाता है, लेकिन सड़कों में भी कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं है, मुद्दों को लेकर वो मुखर नहीं है, वो मौन है। इस वक्त जैसे आप शायद घूम के आई होंगी, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है, तो ऐसे मुद्दे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के हैं, पब्लिक रिलेटेड इश्यूज पे कांग्रेस की ये चुप्पी चंपावत से लेकर देहरादून तक क्यों है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष है और विपक्ष को मजबूती से इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए, आम जन के, पब्लिक के। हम भी चाहेंगे जब हमारा संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि चाहे संख्या बल ना देखें, लेकिन जो भी मुद्दे हो उसको बखूबी से लड़े और विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभाए। ये हम लोग बिल्कुल डायरेक्शंस AICC द्वारा दिए जाएंगे। हम देख रहे हैं बाकी अन्य राज्यों में, और खुद राहुल गांधी स्वयं सड़कों पर है, कई दिनों से सड़कों पर है मुद्दों को लेकर। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो जिला अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो भी उसको कायम रखें और विपक्ष की भूमिका। बहुत सुर्खियों में रहा है कि जो वोट को लेकर, वोट चोरी को लेकर और वोट छोड़ गद्दी छोड़ जैसे कैंपेन चली, जिसका इसी महीने के शुरू में समापन हुआ, तो क्या उत्तराखंड में भी ये स्थिति आपको दिखती? सभी जगह दिखती है। वो तो चीज बिहार वाली, बाकी सभी जगह ये हाल है। मैंने यहाँ पे आम लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। कल भी मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में थी, वहां की महिलाएं भी बोल रही थी मुझे कि हम वोट देने गए, हमारा वोट पहले ही किसी ने दे दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह से मुद्दे सामने आए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि डेथ हो गई है और उसको वोट अभी तक दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राहुल गांधी जी लेकर आए हैं, और बहुत जल्द ये सामने उजागर हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर कर सभी जगह पे परचम लहरा रही है। क्योंकि जो हमारे हारे हुए विधायक प्रत्याशी होते हैं, मैंने स्वयं पाली से चुनाव लड़ा सांसद का 2024 में, स्वयं बहुत अच्छा माहौल था, लोगों ने वोट दिया। लेकिन आज जब वोट चोरी जैसा मुद्दा उठ रहा है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ऐसी दबी हुई आवाज उठ रही है कि वोट चोरी पाली में भी की गई है। तो हम देखेंगे सामने कई सारे प्रूफ आएंगे, और वोट चोरी जो है वो मुद्दा वाकई में एक भयावह है, जो लोकतंत्र की हत्या हम कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद संगीता बेनीवाल जी। 2027 के चुनाव अब दूर नहीं, साल से भी कम का समय है, और कांग्रेस उन चुनावों के लिए कमर कसने की ओर बढ़ रही है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो संगठन को सशक्त करे, संगठन की कमियों को दूर करे, और ये जो संगठन सृजन अभियान है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। देखना यह है कि इस अभियान का जो नतीजा, जो 13 जिलों के अध्यक्षों के रूप में और उसके बाद प्रदेश इकाई के गठन के रूप में आएगा, वो क्या होता है, 2027 में मुकाबले में लाता है, सत्ता में लाता है या नहीं, इसका इंतजार होगा।